नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी शैलेंद्र नाथ डे के बारे में। तो आज हम शैलेंद्र नाथ डे के बारे में जानेंगे। शैलेंद्र नाथ डे, ये देखिए शैलेंद्र नाथ डे। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी। 1890 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। और इलाहाबाद में जो जगह है वो कौन सी है? दारागंज में। इलाहाबाद के दारागंज में इनका जन्म हुआ था शैलेंद्र नाथ डे का। देखिए, इन्होंने शिक्षा ली थी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में। शिक्षा इनकी हुई थी गवर्नमेंट स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट, कहाँ? कोलकाता। इनके गुरु भी कौन थे? इनके गुरु भी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। देखिए कहाँ हुई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। किसके सानिध्य? सानिध्य या निर्देशन आ सकता है, या गुरु। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। इनकी एक पुस्तक थी भारतीय चित्रकला पद्धति। पुस्तक थी इनकी शैलेंद्र नाथ डे की। आपसे पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारतीय चित्रकला पद्धति, ये इनकी पुस्तक का नाम था। इनकी एक चीज और मैं बता देती हूं, भारतीय चित्रकला पद्धति, अभी मैं इनके बारे में आगे लिखाऊंगी। आप देखिएगा, जन्म इनका 1890 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद के दारागंज। और शिक्षा थी गवर्नमेंट स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से हुई थी। और किसके सानिध्य में? अवनींद्रनाथ टैगोर के। पुस्तक थी इनकी भारतीय चित्रकला पद्धति। इनका एक चित्र मैं लिखा रही हूं अभी। इनका चित्र था, चित्र या श्रृंखला कहेंगे, श्रृंखला, मेघदूत श्रृंखला। देखिए, मेघदूत श्रृंखला पे बड़ा विवाद है। मेघदूत श्रृंखला, ये इनकी वॉश में मेघदूत श्रृंखला थी। और मेघदूत वॉश श्रृंखला में भी एक अभी चित्र 2016 में आया था, और उसमें ऑप्शन में असित कुमार हलदार और हरिहर लाल मेढ़ दिया था। तो वो जो उसका ऑप्शन है हरिहर लाल मेढ़ ही है करेक्ट ऑप्शन, असित कुमार हलदार नहीं होगा। क्योंकि वॉश में उन्होंने पूछा है, वॉश में जो श्रृंखला बनाई है वो ऑप्शन जो वहां पर दिया था हरिहर लाल मेढ़, वही करेक्ट है। वो कैसे है, मैं भी आपको भी पेपर सोल्व कराऊंगी आगे, तो पूरा उसको सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में। कला शिक्षक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक नियुक्त हुए थे। और कब हुए थे? 1924 ईस्वी में। सन पूछे कब, तो 1924 ईस्वी में राजस्थान स्कूल के आर्ट स्कूल में कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे। और पत्र कलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद से लिया था इन्होंने। पत्र कलम का प्रशिक्षण या शिक्षा ईश्वरी प्रसाद सिंह, ईश्वरी प्रसाद सिंह से लिया था इन्होंने पत्र कलम का प्रशिक्षण। आगे आप देखेंगे इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे यशोदा और बालकृष्ण, एक मेघदूत श्रृंखला में लिखा चुकी हूं। प्रसिद्ध चित्र यशोदा व बालकृष्ण
ठीक है। दूसरा इनका चित्र है यज्ञ पत्नी, यज्ञ पत्नी बनवासी यज्ञ। इनके कुछ इस तरह के चित्र बने हुए हैं और नृत्य भंगिमा भी एक इनका चित्र है, और भी बहुत सारे चित्र हैं। देखिए, हाँ, इनकी चित्र श्रृंखला मेघदूत श्रृंखला थी। कला शिक्षक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में नियुक्त हुए थे। कब? 1924 में। देखिए, चित्रों के बारे में ज्यादा प्रश्न आते हैं, आपने भी देखा है। सन और चित्र ही महत्वपूर्ण है आर्ट में, तो चित्रों को ज्यादा ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। और आपको कैसे पढ़ने हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है कि एक ही चित्र को बहुत सारे आर्टिस्ट ने चित्रित किया है। लेकिन देखिए बच्चों, चित्रित तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने किया है, लेकिन फेमस कुछ ही के होते हैं। और उसमें सबसे इजी मैं आपको तरीका एक बता देती हूँ आज। आपको क्या करना है, आपका रिवीजन भी होगा उससे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट भी रहेगा। आप आर्टिस्ट लिखेंगे और उनके जो चित्र सेम है उनको लिखेंगे सामने, और जो उनका माध्यम है जिस चित्र का, उस माध्यम को यहाँ लिखेंगे। एक कैटलॉग तैयार करेंगे इस तरह का। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये चित्र ज्यादा पूछा गया है, और दूसरी चीज, ये चित्र कई बार आया है और ये चित्र सेम है और ये अलग अलग टेक्निक में बना हुआ है। तो इस तरह के कैटलॉग बनाएंगे। जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की आई थिंक जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप थोड़ी सी ये टेक्निक यूज करके देखेंगे तो आपको समझ में एकदम आएगा और सारी चीजें आपको याद भी हो जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगी आगे कि मैं आपको इस तरह के कैटलॉग दूं, तो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितना मैंने बताया है शैलेंद्र नाथ डे के बारे में, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।